बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। आज हमने करना है पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 पाकिस्तान का जोग्राफिया। पेज नंबर 62 से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। लेट्स मूव टुवर्ड चैप्टर नंबर 4 पाकिस्तान का जोग्राफिया ऑन पेज नंबर 62। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये। हमने चैप्टर आज स्टार्ट करना है। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 83 पे आपकी एक्सरसाइज आती है जहाँ पे लिखा है दर्ज झेल सवालात की तफसीली जवाबात रीड करें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, पाकिस्तान के जोग्राफियाई महल वक़ू की अहमियत पर बहस करें। इसका आंसर है पेज नंबर 64 के ऊपर। तो चलते हैं पेज नंबर 64 पर। ये है आपका पेज नंबर 63 एंड पेज नंबर 64। यहाँ से बच्चों आपका पहले पेज से ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पाकिस्तान का महल वक़ू पहला लॉन्ग आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस पेज से आपने स्टार्ट करना है और नेक्स्ट पेज के हाफ तक आपके यहाँ तक ये क्वेश्चन जाता है और यहाँ जाकर ये खत्म हो रहा है फर्स्ट लॉन्ग। आज हम इसे पढ़ेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट लाइंस याद करेंगे और बाकी एक्स्ट्रा लाइंस को कट करेंगे और इसको शॉर्ट करके इजी करेंगे अपने लिए। साथ साथ इसको समझेंगे भी कि इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले आपने यहाँ से पैराग्राफ शुरू करना है। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर शुमाली निस्फ कुरा में वाक़या है, यानी कि दुनिया का जितना नक्शा ना उसका जो शुमाल वाला हिस्सा है ना उसके आधे हिस्से में, यानी कि ये 4 साइड्स होती हैं ना, शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब। मैं आपको कटिंग भी करवाऊंगी, लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको पहले थोड़ा समझ लेना चाहिए ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो जो शुमाल वाला हिस्सा है ना उसके आधे हिस्से पे निस्फ कुरा, निस्फ कहते हैं आधे को, ये वाली साइड के आधे हिस्से में पाकिस्तान वाक़या। तो ये पाकिस्तान की लोकेशन है मैप के ऊपर। अगर आप मैप खोलेंगे, नक्शा खोलेंगे तो आपको पाकिस्तान कहाँ मिलेगा? शुमाल वाली साइड पे निस्फ कुरा में। तो ये लाइन अब आपको जल्दी याद हो जाएगी, आपको इसका मतलब समझ आ गया है। उसके बाद आ गया जोग्राफिया महल वक़ू के लिहाज से पाकिस्तान तकरीबन 23.5 से 37.5 दर्जे अर्ज बल्द शुमाली, ये ना एक डायरेक्शन है, उसका नाम है अर्ज बल्द शुमाली। ठीक है ना, अर्ज बल्द शुमाली और तूल बल्द मशरकी, दो तरह की बल्द होती हैं। एक होती है अर्ज बल्द, ये डायरेक्शन का नाम है, और एक होती है तूल बल्द। जब आप मैप के ऊपर ट्रैवल करते हैं ना, बहुत कंट्री टू कंट्री, अगर आप जो है वो कार के ऊपर या किसी ट्रक पे ट्रैवल करेंगे तो आपको ये दो डायरेक्शन नजर आएंगी उर्दू वाले मैप पे, अर्ज बल्द और तूल बल्द। तो जो अर्ज बल्द है वो शुमाली है पाकिस्तान की और जो तूल बल्द है वो मशरकी है। ठीक है ना, और इनकी आपने डिग्री याद करनी है। अर्ज बल्द शुमाली की डिग्री कितनी है जी? 23.5 से लेके 37.5 तक, और तूल बल्द शुमाली जो है वो 60.5 था 79। अगर आपको ये लाइन याद होती है तो ठीक है, अगर आपको ये लाइन बहुत लंबी लगती है, नहीं याद होती, जिन स्टूडेंट्स के लिए लाइन जो है याद करना ये ज़ाब हो गया वो इसको कट कर दें, जिनको इतने मुश्किल लफ्ज़ नहीं याद हो रहे। मैंने आपको इसका मतलब समझा दिया कि जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो करना चाहें तो कर लें। वैसे आपके लिए इतना भी ठीक रहेगा। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर कौन सी जगह पे वाक़या है? शुमाली निस्फ कुरा में, यानी शुमाल वाले डायरेक्शन में आधे हिस्से में। पाकिस्तान के मशरिक में भारत, मगरिब में अफगानिस्तान। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नहीं कट हो सकती, ये जो है मेन महल वक़ू है। तो आप ये वाली कट भी कर दें तो कोई मसला नहीं, बस आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि इसमें लिखा क्या हुआ है। अब पाकिस्तान के मशरिक में क्या है? भारत, मगरिब में क्या है? अफगानिस्तान, शुमाल में क्या है? चीन, जनूब मगरिब में ईरान और जनूब में बहीरा अरबा क्या है? 5 मुल्क आपने याद रखना है, भारत, अफगानिस्तान, चीन, ठीक है, ईरान। भारत, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, ये तो सबको पता है ना, हमारे आसपास यही मुल्क है। एक साइड पे भारत है, एक साइड पे चीन है, फिर एक साइड पे अफगानिस्तान और एक साइड पे ईरान है। ये पाकिस्तान है। ठीक है, इस तरफ भारत, इस तरफ चीन, इस तरफ अफगानिस्तान और इस तरफ ईरान। अब अपनी बुक के ऊपर ना इस तरह मैप बना के लिख लें, भारत, चीन, ठीक है, अफगानिस्तान और ईरान, ताकि आपको इस तरह से हमेशा देख के याद आ जाए कि ये 4 मुल्क पाकिस्तान की साइड पे वाक़या है। अब मैंने ये डायरेक्शंस आपको याद करवा दिए हैं। उसके अलावा एक होती है बिल्कुल इस तरह के साइड, ये वाली साइड, इसके बीच में ही एक और मुल्क है जिसका नाम है बहीरा अरब, तो वो वाला भी आपने याद रखना है। 5 मुल्क हो गए टोटल। तो ये 5 मुल्क मिलकर पाकिस्तान का महल वक़ू है। साथ आप इनके डायरेक्शन बताना चाहें तो याद कर लें कि भारत की साइड में मशरिक में, अफगानिस्तान की तरह मगरिब में, शुमाल की तरह चीन में, सॉरी चीन कहाँ है? शुमाल में, और ईरान कहाँ है? जनूब मगरिब में।
और बहीरा अरब कहाँ है, जनूब में। ठीक है ना, ये आपने चीज़ें याद कर लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तान के महल वकूफ़ की अहमियत। सबसे पहले आपने सारे मुल्कों के नाम याद कर लिए, अब आपने उनकी हेडिंग बना दी है। पहला मुल्क था चीन, उसकी हेडिंग बना दो, फिर भारत की, फिर अफगानिस्तान की, फिर ईरान की। उसके बाद आपकी 2 हेडिंग बनती हैं, ये वाले ना इसके अंदर नहीं है महल वकूफ़ में, लेकिन पॉइंट एक्स्ट्रा आपने याद करना है। वस्ती एशियाई मुस्लिम रियासतें, यानी कि एशिया के अंदर बीच में जितने भी मुस्लिम मुल्क आते हैं ना, मुस्लिम रियासतें, वो वस्त का मतलब होता है सेंटर में। और 5वां है बहीरा अरब, जो कि अभी पीछे आपको बताया कि ये भी है। अब आ जाते हैं इसके अंदर कटिंग के, तो सबसे पहले आपने करना है चीन। पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़या है, ठीक है ना, ये आप काट दें, जो दुनिया की अहम मौशी ताकत है। फिर आप ये भी काट दें, चाहे चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। आप बल्कि इसको ईजी करें अपने लिए, ज़्यादा लंबा लिखने का टाइम भी नहीं होना एग्जाम्स के अंदर। आप इतना करें, पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़या है, पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरहदी माहदा हुआ, ये भी आप काट दें कब। बस आप ये लिखें, सरहदी माहिदा हुआ जिसके मुताबिक दोनों मालिक ने अपने दरमियान सरहद पर इत्तफाक किया। उसके बाद आप भारत कंप्लीट कर लें, फिर आप अफगानिस्तान की तरफ आ जाएं। पाकिस्तान के मगरब में अफगानिस्तान वाक़या है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद को ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, अगर पेपर के अंदर कोई एक आधा उन्होंने कहा कि चैप्टर के अंदर से वैसे नहीं आएंगे, लेकिन अगर आ गया कि जी ड्यूरेंट लाइन किसे कहा जाता है, या एमसीक्यूज आ गया, आपने बताना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहद है उसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। इससे एमसीक्यूज भी कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लें। इसकी लंबाई आपने नहीं याद करनी, ठीक है ना। फिर आपने आगे ये करना है, ये सरहद अफगानिस्तान, और ये डेट आप काट दें, ये सरहद अफगानिस्तान और बरतानवी सल्तनत के दरमियान एक माहिदे के बाद वजूद में आई। अफगानिस्तान ये भी आप काट दें, ठीक है ना। और आप ये वाली लाइन लास्ट कर लें, पाकिस्तान अफगानिस्तान को करीब तरीन समंदर के रास्ते तक रसाई फ्राहम करता है। बस इसके अंदर से इतना ही करना था। तीसरे पॉइंट में भी मैंने आपको कटिंग करवा दिया। फोर्थ पॉइंट है कि आपने पूरा याद कर लें, आगे इतना छोटा इसको और हम क्या ही कटिंग करें। आगे आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, वस्ती एशियाई मुस्लिम रियासतें। इसमें लिखा हुआ है जी पाकिस्तान के शुमाल में। अब ये मुल्कों के आपने नाम याद करने हैं। एक मुल्क है जिसका नाम है कजाकिस्तान, एक है अज़्बकिस्तान और ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान। ये सबके नाम स्तान ही है, सिर्फ काजक, अज़्बक, ताजिक, तुर्कमान, ये आपने नाम याद करने हैं, किर्गिज़स्तान। और एक लास्ट मुल्क है आज़रबाईजान। ये सारे मुल्क मिलके जो है ना, इन्हें हम कहते हैं वस्ती एशियाई मुस्लिम रियासतें। इन सारों को मिला लो अगर, ठीक है ना, वस्ती एशियाई मुस्लिम रियासतें ये सारी हैं। इनके अंदर क्या है, तेल बहुत ज़्यादा है, गैस बहुत ज़्यादा है इन मुल्कों के पास, ठीक है ना। और पाकिस्तान के इन मुल्कों से अहम तल्लुकात कायम हैं। आप इतने लंबे याद करने की बजाय अगर आपको नहीं ना याद होता, आप बस ये कर लें, पाकिस्तान के इन ममालिक से अहम तल्लुकात कायम है। फिर आ जाए बहीरा अरब की तरफ। बहीरा अरब पाकिस्तान के जनूब के वाक़या है, ठीक है ना। पाकिस्तान के पास बहीरा अरब के साथ साहिली पट्टी है, और ये आप काट दें ये वाली लाइन, ठीक है। फिर आप ये लिखे, जिसकी लंबाई, ये भी बल्कि आप ये भी काट दें, बस आप ये लिखे, पाकिस्तान के पास बहीरा अरब के साथ साहिली पट्टी है। फिर पाकिस्तान एक अहम ये भी आप लाइन काट दें, ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आपने यहाँ से ये 2 लाइन्स करनी है बस, और आप ये भी काट दें लास्ट पे। चलें जी, ये भी आपके लिए मैंने बहुत इजी कर दिया। वैसे क्वेश्चन इजी ही था, ऑलरेडी कुछ ही हेडिंग्स थी, लेकिन मैंने आपको उसके अंदर भी कटिंग करके लिए आपके लिए क्वेश्चन इजी कर दिया। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर ख़त्म। कल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर यहाँ से शुरू होता है, जोग्राफियाई, सियासी और मौशी लिहाज से पाकिस्तान के महल वकूफ़ की अहमियत बताएं। पेज नंबर 64 पे यहाँ से दूसरा लॉन्ग आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक। कल हम इसके अंदर कटिंग करेंगे और इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसके अंदर हमने क्या करना है। खुदा हाफिज़। आपने हमेशा याद रखना है, मुतालिबा पाकिस्तान क्लास 10 के लिए बेस्ट चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड।